इस फिल्म का टाइटल देख के पहले मुझे लगा कि ये टिपिकल वो वाली फिल्म होगी जिसमें डाकू किसी अमीर खानदान के बच्चे को उठाकर ले जाते हैं और उसे डाकू वाकू बना देते हैं। पर ये तो कुछ और ही कहानी निकली जिसमें खुद बाप अपनी औलाद का दुश्मन है। एक्चुअली इस फिल्म के लिए बेटर टाइटल होता विक्की चौधरी के पागल पापा। पागल ही कहेंगे ना ऐसे पापा को जो अपने बेटे को मैं सिखाने की जगह अपना फुल नाम बोलना सिखाते हैं, वो भी बार बार। मेरा नाम विक्की चौधरी है, तो तुम विक्की चौधरी को चैलेंज दे रहे हो? विक्की चौधरी को गाली देता साले? अगर तुझे विक्की के साथ हारने का इतना ही शौक है तो चल। विक्की चौधरी ने कभी हारना सीखा ही नहीं। बाप रे, इसका ईगो तो हॉट एयर बलून से भी ज्यादा मोटा है। गलती सिर्फ इसकी नहीं है, पापा तो हैं ही पागल, साथ में बड़े पापा भी। इतने बड़े लड़के को अपने हाथ से जूते कौन पहनाता है यार। अब मिलिए विक्की चौधरी के दोस्तों से। हम एक ही क्लास में पढ़ते हैं। हाँ, ये सब 25+ लोग अभी भी कॉलेज में ही हैं। 2-4 बार फेल हो गए होंगे ना। रिच पीपल चिल्ड्रन, यू सी। ये सारे दोस्त बड़े गोल ओरिएंटेड हैं। लेकिन शालू सिर्फ मेरी। विक्की को मेरा होने से कोई नहीं रोक सकता। अब टाइटल के हिसाब से फिल्म के राइटर को ये दिखाना है कि शत्रुघ्न सिन्हा अपनी औलाद के कितने बड़े दुश्मन हैं। तो वो आइडिया लगाता है कि विक्की चौधरी को एक के बाद एक नए पंगे में डालो ताकि पापा अपने पागलपन का फुल सबूत दे सके। मुझे 2 लाख रुपए फौरन भेज दीजिए। ठीक है, भेज देता हूँ। और यह होटल मुझे अभी और इसी वक्त खरीदना है। आर यू हैप्पी माय सन? यस डैड। ओह डैड, आई लव यू डैड, यू आर ग्रेट। बेसिकली जब जब विक्की चौधरी की ईगो का बलून फुस होने लगता है, उसके पापा आकर उसे फिर से फुला देते हैं। आई फाउंड माई सेल्फ प्रेइंग कि यार ऐसे औलाद के दुश्मन सबको मिले। लेकिन फिर एक बहुत ही वियर्ड चीज होती है अमंग द मेनी अदर वियर्ड चीजें इन दिस मूवी। ये लड़की पार्टी में विक्की चौधरी को चैलेंज करती है पूरी बॉटल पीने के लिए। आई थॉट शी लव्ड हिम, या मे बी शी वॉज होपिंग ही डाइज बिकॉज विक्की उसको बिल्कुल घास नहीं डाल रहा। बट एनीवे, नो प्राइजेस फॉर गेटिंग। शर्त कौन जीतता है। अब यहां शर्त ये थी कि अगर हार गई तो लड़की बिना कपड़ों के पार्टी में डांस करेगी। हैं, कोई लड़की ऐसी शर्त भी लगाती है? ऑब्वियसली नाउ शी इज रिफ्यूजिंग टू स्ट्रिप। तो विक्की चौधरी स्टार्ट्स ड्रैगिंग हर टू द बेडरूम कि चलो फिर कुछ और करना पड़ेगा। एट विच पॉइंट हिज बड़े पापा, हाँ वही जो अपने हाथ से उसको जूता पहनाते थे, आग बबूला हो जाते हैं। थैंक गॉड किसी को तो अकल आई। विक्की चौधरी की बदतमीजी देखकर बड़े पापा वॉक्स आउट सेइंग तू मेरे लिए मर गया। बट फ्रैंकली विक्की चौधरी को अंडा कोई फर्क नहीं पड़ता। ही इज ऑन हिज ओन ट्रिप। आज तक ऐसी कोई लड़की पैदा ही नहीं हुई जिसे विक्की चौधरी चाहे और वो हाथ ना रखने दे। सॉरी डूड, वो पैदा भी हो चुकी है और तुम्हें तुम्हारी लाइफ का पहला चांटा भी लगाने वाली है, जो तुम्हारे पापा को बहुत पहले लगा देना चाहिए था। अब तो विक्की पूरी तरह पागल हो जाता है, बट गुस्से से नहीं, प्यार से। ही इज लाइक यू रिफ्यूज्ड विक्की चौधरी मैन, इट्स लाइक सेइंग नो टू टॉम क्रूज। बट चंदा को अंडा कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां तक वो विक्की और उसकी गाड़ी की डिक्की में रखे बहुत सारे पैसे पे भी थूक देती है। जब आम ट्विस्टिंग से भी बात नहीं बनती तो विक्की चौधरी अनाउंसेस कि ही इज गोइंग टू ड्रिंक जहर। बट आई एम जस्ट वंडरिंग, इतनी छोटी सी जहर की शीशी से होगा क्या इसको? एनीवे, इसका आंसर हमें कभी मालूम नहीं होता क्योंकि चंदा उसकी पॉइजन की बोतल फेंक ही देती है और उससे लिपट जाती है। दिस टोटली डज नॉट गो डाउन वेल विद राज बब्बर, हु इज विक्की चौधरी के पागल पापा शत्रुघ्न सिन्हा का जिगरी दोस्त एंड ऑल्सो हिज बचपन का समधी। मतलब आयशा झुलका का क्या होगा जो विक्की चौधरी के प्यार में क्रेजी है। एक्चुअली बिटवीन यू एंड मी आई थिंक वो सिर्फ क्रेजी है, क्योंकि इमेजिन फॉलिंग इन लव विद विक्की चौधरी। टू मेक मैटर्स वर्स, एक मेल डॉक्टर जो बिल्कुल डॉक्टर जैसा नहीं दिखता, आयशा जुल्का के कमरे से निकल के राज बब्बर को बताता है कि आपकी बेटी माँ बनने वाली है। ही डिड एन इंटरनल एग्जाम क्या? हो, आर यू वंडरिंग ये हुआ कैसे? वो बस हो गया था एक बार गाना वाना गाते टाइम। खैर, अब एंग्री ओल्ड मैन राज बब्बर डिक्लेयर्स सीरियस दुश्मनी विद शत्रुघ्न सिन्हा फॉर ब्रेकिंग चाइल्डहुड प्रॉमिस। नॉट तेरी मेरी कुट्टी वाली, बट बर्बाद कर दूंगा वाली दुश्मनी। Damn, life is about to get very tough for Papa and Vicky Chaudhary. जमाना बड़ा खराब है बेटी। अब तो जिंदगी भर ऐश करेंगे, ऐश। चंदा और उसके पापा शक्ति कपूर अब अपने असली रंग दिखाते हुए ऐसी कंडीशन रखते हैं जो शत्रुघ्न सिन्हा किसी कीमत पर मानने को तैयार नहीं है। बट देन विक्की चौधरी डज मेजर इमोशनल ब्लैकमेल। इस बार पॉइजन नहीं, गोली।
वर्क्स एवरी टाइम। मैं आर.के. चौधरी वल्द के चौधरी अपने होशावास में अपनी तमाम जमीन जायदाद ही नहीं बल्कि एक कौड़ी तक चंद्रा भार्गव वल्द दीनदयाल भार्गव के नाम करता हूँ। Now Papa Beta are totally Than Gopal, and starting with Chanda, everybody starts showing them their औकात। इससे बुरा क्या हो सकता है, राइट? हाहा, वेट टिल यू सी दिस। शत्रुघ्न सिन्हा हो जाते हैं बेहोश और डॉक्टर उनका एक्सरे और पल्स लेके विक्की चौधरी को बता देता है कि विक्की, तुम्हारे पापा को ब्रेन ट्यूमर है। ब्रेन ट्यूमर? यस, ट्यूमर, वो भी लास्ट स्टेज पर है जो कभी भी फट सकता है। पल्स लेने से ब्रेन ट्यूमर डायग्नोस हो जाता है। अब विक्की चौधरी को चाहिए ऑपरेशन के लिए 25,000 रुपए, जो ऑफकोर्स उसे कोई नहीं देता। एंड ऑफकोर्स आयशा जुल्का वो पैसा भर देती है बिकॉज शी इज क्रेजी, एंड शत्रुघ्न सिन्हा का ऑपरेशन हो जाता है। माइंड यू, ब्रेन का ऑपरेशन था पर उनका हेड शेव नहीं किया जाता, वो बस ऐसे ही उठ के नॉर्मल हो जाते हैं जैसे गैस वैस के लिए इंजेक्शन लगा हो। बस करो यार, अब तक तो इस बाप बेटे की इतनी बुरी हालत देख के मेरे आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। वैसे भी 2 घंटे से ऊपर हो गए एंड पिक्चर इज स्टिल बाकी मेरे दोस्त। थैंकफुली थोड़ी सी ही बाकी है। रिमेंबर बड़े पापा, उनकी री एंट्री के साथ खुलता है बहुत बड़ा राज। अगर पूरी फिल्म खुद देखनी है तो चैनल यहीं चेंज कर दो, नहीं तो गेट रेडी फॉर अ मेजर स्पॉइलर। ये सब बड़े पापा का ब्रिलियंट आइडिया था, शत्रुघ्न सिन्हा को रियलाइज कराने के लिए कि वो औलाद के कितने बड़े दुश्मन हैं। एंड ऑफ कोर्स विक्की चौधरी की ईगो के बलून को फुस करना बहुत जरूरी था। मान गए आइडिया सही था, और एक्चुअली इन दोनों के एक्सट्रीम पागलपन के लिए शायद इतना एक्सट्रीम टॉर्चर ही चाहिए था। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी, लर्न टू से नो टू योर किड। उसकी ईगो के बलून में इतनी गैस ना भरो कि वो उड़ते उड़ते जमीन पे पांव रखना ही भूल जाए। सॉरी, ऐसे ही डायलॉग हैं इस फिल्म में, मैं क्या करूं। डायलॉग राइटर गेस करना इज नॉट डिफिकल्ट, आई थिंक द ग्रेट कादर खान, जिनका इस फिल्म में छोटा सा बट बहुत टचिंग रोल भी है। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड कीप रॉकिंग।